चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग जी, मैंने आपको बता दिए थे ना, क्या बता रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा मैंने आपको बताया था कल क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करके लाए हैं सब लोग, क्या नहीं बनाया है? कौन सा क्वेश्चन बोलिए? क्वेश्चन 0 से लेकर के π/2 log tan x, ये दिया हुआ। तो चलिए आई बराबर प्रॉपर्टी लिखिएगा, फार्मूला होता है 0 से लेकर के a fx dx इक्वल टू होता है 0 से लेकर के a f ऑफ a माइनस एक्स डी। किंग प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल करेंगे जी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। 0 से लेकर हमें क्या प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू जी निकालना है। चलिए देखिए, तो 0 से π/2, ध्यान दीजिए बात नहीं, log 1 प्लस tan π/2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो 0 से लेकर के π/2 log 1 प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाए। अब इसको ऐड कर दीजिए जी, ध्यान दीजिए, एडिंग इन इक्वेशन, बात नहीं, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी बताइए? 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 log 1 प्लस tan x dx प्लस 0 से लेकर के π/2 log 1 प्लस cot x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x इंटू log 1 प्लस cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा। और log m प्लस log n क्या होता है जी, log m इंटू log n, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो i 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 log 1 प्लस tan x, cot को लिख सकते हैं 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, cot बराबर 1/10, तो 2i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x हो जाएगा, क्योंकि tan x प्लस 1 अपॉन tan x इंटू डी एक्स। 1 प्लस tan x क्या होता है जी, log 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन tan x इंटू डी एक्स। और log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस, तो पहले log 1 प्लस tan x का स्क्वायर माइनस log tan x इंटू डी एक्स। अब यहां से log m पर पावर n log m होता है, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 2 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स माइनस 0 से लेकर के π/2 log tan x dx। इतना नोट डाउन कीजिए सभी लोग। चलिए नोट डाउन कीजिए इतना, उसके बाद करते हैं। बोलिए। हाँ, log sin x dx 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2। यही है क्या, देख LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। तो देखिएगा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, LHS में देखिएगा क्या दिया हुआ, i बराबर लिखिएगा 0 से π/2 log sin x dx। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बताए हैं जी, ध्यान दीजिएगा इधर, 0 से लेकर के a fx dx बराबर होता है 0 से लेकर के a f ऑफ a माइनस एक्स dx।
इसका इस्तेमाल कर दीजिए, 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर करके ए पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है जी। तो आई बराबर लिख सकते हो 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब एडिंग कर दीजिएगा, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, आई बराबर, पहला तो प्रूफ हो गया जी, दूसरा 0 ये आ गया ना, इसे एक प्रूफ हो गया आपका, ये बराबर ये आ गया ना। अब हम लोग तीसरा लाने जा रहे हैं, फाइनल आंसर वो लाने जा रहे हैं। तो क्या करें, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो 2i बराबर होगा, 0 से पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 0 से बोर्ड में आता है ये, 0 से पाई बाई 2 लॉग लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू लॉग एन होता है। तो लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं इंटू कॉस एक्स। लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू लॉग एन होता है। फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से नीचे ऑपरेशनलाइज कर दीजिए इसका, इंटू डी एक्स। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये हो गया। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग इन होता था, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 इंटू डी एक्स। इतना नोट कर लीजिए सब लोग। इसके बाद मैं इधर लिखने जा रहे हैं जी, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, फिर ये लिखिए, मैं इधर करने जा रहे हैं। 2i बराबर लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। तो मान लीजिएगा लेट 2x बराबर t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2 बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन 2। अब लिमिट चेंज करोगे, देखो वेन x टेंस टू 0, x का वैल्यू पुट लिखिएगा, पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 इसमें रखिए तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। लिखिए पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा रखिएगा ना, 2 इंटू 0, 2 इंटू ऐसे लिख देते हैं पूरा स्टेप, 2x बराबर t है, तो 2 इंटू 0 बराबर t, तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा। लिखिए पुट t x इक्वल अपर लिमिट पाई बाई 2, तो 2x बराबर क्या है, t है, तो 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू t, तो t से t कटा, t बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जब x का वैल्यू पाई बाई 2 तो लिमिट क्या हो जाएगा, t का वैल्यू पाई हो जाएगा, t का वैल्यू पाई। तो लिमिट लिखोगे 2i बराबर 0 से लेकर के पाई अब हो जाएगा लॉग साइन t हो जाएगा, और dx का वैल्यू dt अपॉन 2 साइन t dt अपॉन 2 माइनस लॉग 2 बाहर, 0 से पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन करोगे। क्या कर दिया एक बार ध्यान से समझ लीजिए, 2x को t मान लिए, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का 2 होता है dt अपॉन dx, तो dx और dt अपॉन 2 आ गया। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट करते हैं। तो जब x के जगह पर यहाँ पर 0 रख दो तो t का, जब पुट x बराबर 0 तो t बराबर 0 हो जाएगा। अब x का जगह पर पाई बाई 2 अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, तो 2 इंटू x ये पर पाई बाई 2 से 2 कट गया, तो t का वैल्यू पाई हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, x का वैल्यू पाई बाई 2 तो t का वैल्यू पाई, तो लिमिट अब 0 से पाई हो जाएगा। लॉग साइन 2x के जगह पर t लिख देंगे, और dx का वैल्यू dt अपॉन 2, और सेकेंड पार्ट लॉग 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो अगला स्टेप में 0 से पाई बाई 2 dx का x होता है, अगला स्टेप में करेंगे। इतना नोट कर लीजिए सब लोग।
नोट डाउन कीजिए इतना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग, आई बराबर है जी -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी लिख लीजिए। मैंने बताए थे -a से a एफ एक्स डी एक्स, कल बताए थे 2 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स होता है। एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसका आंसर विद इन 1 सेकंड में बता सकते हो। -π/2 से π/4 साइन पर पावर 7 एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा जी, कौन बताएंगे? -π/2 से लेकर के +π/2 साइन पर पावर 7 एक्स डी एक्स। साइन पर पावर 7x ऑड फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एफ एक्स बराबर साइन पर 7x, एफ माइनस एक्स माइनस साइन पर 7x, तो ऑड फंक्शन रहता है ना, तो -a से एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। क्या होता है? तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। चलिए पहले इसका बात करते हैं जी। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे? देखो, चेक करने के लिए बताते हैं। एफ ऑफ -x बराबर जब एफ एक्स होता है तो हम इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ माइनस एक्स जब लिखोगे तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, तो एफ ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स दिया हुआ है, ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो गया। तो इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन रहता है तो 2 0 से लेकर के a π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सब लोगों को पता है, साइन स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? 1 - cos 2x/2 और 0 से लेकर के π/2 dx। 2 से 2 कट गया, 1 dx का x होता है cos 2x और sin 2x/2 और लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट पुट कर दो, sin 2 × π/2/2 -0, तो π/2 sin π/2 sin π 0 होता है बराबर π/2 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए क्या होता है, इवन फंक्शन है तो ये 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर 1 - cos 2x/2 होता है। चलिए नोट डाउन कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, -1 से लेकर करके देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आई बराबर लिखेंगे 0 से लेकर के 1 5x - 3 का मॉड इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है जी। 0 से लेकर के 1 5x - 3x का मॉड dx। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे लेट, अच्छा ये जो अंदर वाला वैल्यू है ना लिखे 5x - 3 का वैल्यू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/, तो इसका जो इंटरवल 0 से लेकर के 1 में 3/5 आएगा। तो हम लोग 0 और 3/5 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो इंडिकेटिव में खुलेगा जी, याद रखिएगा। 0 से लेकर करके 3/5 5x - 3 का मॉड ऐसा लिख दीजिए dx प्लस 3/5 से 1 5x - 3 का मॉड dx। आई बराबर लिखे तो ये मॉड निगेटिव में होता है, 0 से 3/5 के बीच कोई भी वैल्यू x के जगह पर रखेंगे तो निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लिखेगा ऐसा 0 से लेकर के 3/5 5x - 3 प्लस 3/5 से लेकर के 1 5x - 3 dx। चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मॉड माइनस में खुलेगा ये प्लस में, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, मॉड खत्म हो जाता है क्योंकि 0 से 3/5 में कोई भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो -5x² - 3x और लिमिट लिख दीजिए 0 से लेकर के 3/5 प्लस x² - 3x 1 से लेकर के क्या 3/5 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं क्या, तो x की जगह पर क्या लिखेगा 5/2 3/5 के होल स्क्वायर -3 × 3/5 0 रखें तो 0 हो जाएगा।
प्लस 5/2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1, 5/2 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 3/5। ऐसा हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -9/10, ये 9/5 हो जाएगा, प्लस ये होगा 5/2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो -9/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम हो गया -9 प्लस 19, 9 दूनी 18, प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 5 का 10 होता है, 2 5 10, 25 माइनस 30 माइनस ये 9 5 45 प्लस 18, माइनस कितना हो जाएगा, -27/10, प्लस ये कितना हो जाएगा जी, 25 और 18 क्या होता है 43, माइनस ये क्या हो जाएगा 575/10, तो -27/10 माइनस ये आपका हो जाएगा 5 में 3 के 2, अब माइनस 59/10, नोट डाउन कर लीजिए, आंसर हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x है, x² होता है, और 3x dx का x होता है, यहाँ पर x का x², 3x का 3x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, x के जगह पर 3/5 दोनों जगह, -0 रखेंगे दोनों जगह तो 0 हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे दोनों जगह, -3/5 रखेंगे दोनों जगह। यहाँ पर 10 होगा जी, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आपका 9 होगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 43 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा 43 में से 39 गया, तो ये आपका बच जाएगा आपका 4, ठीक है, 4/10 बराबर 4/10 माइनस 31/10 होगा, क्योंकि यहाँ पर से ये 9/25 है, 25 हो गया, तो -9 कितना हो जाए 5 1 बचेगा ना, 5 दूनी 10, तो -9/10 होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9/5, 18 25 30 माइनस, ठीक है, 43 में से 39 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, 4/10, ये प्लस हो जाएगा ना, -23/10 होगा, हाँ कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 कैसे आ रहा है, देखिए -x है ना, कहां पर, यहां तक इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x² 2 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ये माइनस आगे है जी, माइनस आगे है, ठीक है, अब ये तो सेम है, सब कुछ सही है, अब मैंने यहाँ पर माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है, अपर लिमिट रख दिए -3/5, ठीक है, -5/2 ये है, ये तो सही है, प्लस तो ये भी सही है जी, ये भी रह गया, ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस है, ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 9/5, एलसीएम हो जाएगा, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9/10, 9/10 हो जाएगा, तो 9/10 सही है, आप कितना बोल रहे हैं 13/, सही है 13/10 लीजिए, मिस्टेक से माइनस यहाँ छूट गया था, आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -9 माइनस माइनस प्लस 9/10,
इधर 4/10, तो एलसीएम 9 + 4 13/10। ठीक है, चलिए कीजिए। 4 नंबर में 0 से π/2 में cos mod x cos x हो जाएगा। अब π/2 से पाई में माइनस cos x dx लिखेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब 5 नंबर में जानते हैं माइनस π/2 से साइन मॉड x जो है ना इवेंट फंक्शन है जी, तो 2 0 से π/2 साइन मॉड x dx हो जाएगा, या माइनस π/2 से π/2 पॉजिटिव है, इवन फंक्शन है, तो 2 0 से π/2 साइन मॉड x साइन x हो जाएगा, इवन फंक्शन है। 5th नंबर में पहले इतना कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, ये वाला माइनस, ये क्या होता है ना, 0 से 3/5 के बीच में, अगर यहाँ पर 3/5 से छोटा कैसे वैल्यू लेते हैं, मैं निकाल करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे में 5x - 3 है ना, ठीक है, 0 और 3/5 के बीच का कोई वैल्यू बोलिए। 3/10, 3/10 क्या होता है, 0 3/5, तो यहाँ पर रखिए 5 × 3/10 - 5, 3 5 दूनी 10, 3/2 में से 3 गया, 6 में से -3/, निगेटिव आ रहा है क्या, तो 0 और 3/5 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो ये निगेटिव में आएगा, क्या आएगा, इसीलिए हम माइनस में खोलते हैं। आप 3/5 और 1 के बीच कोई वैल्यू लेंगे ना तो वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए प्लस में ही खुलेगा, इसलिए माइनस आगे लगा है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में -1 से 0 में इसीलिए माइनस लगाया क्योंकि -1 से 0 के बीच कोई वैल्यू लेंगे x का तो निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिएगा सब लोग, 0 से लेकर करके पाई cos x का मॉड dx है। पाई cos जो होता है ना उस सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। 0 से लेकर के 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 90 से 180 को सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और 270 से 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो याद रखोगे, हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 cos x का मॉड dx प्लस π/2 से लेकर के पाई cos x का मॉड dx, ऐसा लिख दोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है जी, क्योंकि 0 से π/2 में cos क्या होता है, cos का 0 पर मैक्सिमम होता है, आज π/2 पर 0 होता है cos की वैल्यू, और उसके बीच का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। π/2 से जैसे ऊपर जाते हैं cos निगेटिव होने लगता है, अब पाई पर मिनिमम हो जाता है, -1 हो जाता है cos पाई का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मॉड 0 से π/2 में प्लस में खुलेगा मॉड, ठीक है, अब π/2 से पाई में cos माइनस में खुलेगा क्योंकि निगेटिव होता है π/2 से। π/2 से पाई के बीच कोई एंगल ले लो, cos 120 का वैल्यू कितना होता है जी, -1/2, cos 135 का वैल्यू -1/√2, cos 150 का वैल्यू कितना होता है, -√3/2। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का 90 से 180 के बीच कोई एंगल लीजिए वो cos निगेटिव ही होगा, cos। तो देखिए पाई cos x dx, तो sin x हो गया 0 से लेकर के π/2 माइनस sin x, π/2 से पाई, तो sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin पाई माइनस sin π/2, तो साइन ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पाई sin π/2 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, 2 आ गया जी, नोट डाउन कीजिए, 2 आ गया। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, 6 नंबर क्वेश्चन नहीं बने हैं सबसे। देखिए इसको मैं 6 नंबर बनाने जा रहे हैं। देखिए जी, मैं शुरुआत कर देते हैं 6 नंबर का।
जीरो से लेकर के पाई बाय टू, आई बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा आई बराबर लिखोगे जीरो से लेकर के पाई बाय टू, प्रॉपर्टी लगा दीजिए साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा। तो जीरो से लेकर के पाई बाय टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 90 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन है जी, एडिंग कर दीजिए, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बोथ साइड ध्यान दीजिए, तो ऐड करेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इतना नोट कर लीजिए, अब मिटा करके लिखना पड़ेगा, उधर मिटा करके लिखना होगा। अभी इसका जीरो से पाई बाय टू कॉमन ले लेंगे, साइन ऊपर में बन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी तरीका में बता सकते हैं जी, अगर पाई बाय टू नहीं आप करना चाहते हैं ना, उससे बचना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको एक तरीका और बता देते हैं। इससे साइन एक्स और कॉस एक्स का कोफिशिएंट में कितना है, 1 है ना, तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, रूट टू से नीचे पर्सनलाइज कर दीजिए इसको, तो रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 साइन एक्स। इससे आप इजीली बना सकते हो। अब यहां पर हम लिख सकते हैं रूट 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4। डायरेक्ट वाला जी आप टाइम उनमें नहीं बदल, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 हो गया, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर ये 1 बाई साइन कॉस एक्स होता है। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टाइन एक्स बाई 2 होता है या लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। उससे भी आप बना सकते हैं इस मेथड से। 1 बाई रूट 2 तो इसी पकड़ में आ गया, 1 बाई रूट 2 आ ही रहा है, ठीक है। कॉस एक्स अपर लिमिट माइनस डायरेक्ट वाला होगी, ये ज्यादा और इजी है। मैं सोल्व करते हैं जी, मैं समझाने के लिए मैं एक हिंट दे दी आपको, या इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर करके अब मैं अगला स्टेप करके बताते हैं इसी तरीके। टाइन से बोलिएगा तो टाइन से मैं बना देंगे, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। इसके बाद करते हैं मिटाने के बाद। उधर वाला हो गया है सबका, चलिए मिटा देते हैं। तो देखिए जी, इसके बाद 2i बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो जीरो से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जीरो से पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, ये हो गया। अब यहां से बनाने का तरीका मैं सिखाते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का कोफिशिएंट में 1 है और कॉस एक्स का कोफिशिएंट में क्या है, 1। तो रूट 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 से नीचे पर्सनलाइज कर दो ऐसा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे वाला रूट को अंदर कर दीजिए। ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन रूट 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4। टाइन वाला से भी इजी आ जाएगा जी, टाइन से भी कहोगे टाइन से आंसर लाएंगे, ये आ गया। मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा रूट 2 कॉमन लेकर के कट करेंगे तो ये कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए जीरो से लेकर के पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। 1 बाई रूट 2 को बाहर निकाल दीजिए, जीरो से पाई बाई 2 कॉसेक हो गया एक्स प्लस पाई बाई 4 डी एक्स। नोट कर लीजिए इतना।
कीजिए। अब cosec x का इंटीग्रेशन होता है log tan x बाई 2, तो log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 हो जाएगा। अच्छा cosec वाला में ही कर देते हैं, log cosec x माइनस cot x प्लस सी, तो वही उसी से बना, तो वही ज्यादा इजी रहेगा, उसी से आंसर चूंकि एग्जैक्ट आएगा जी। लिखिएगा cosec x का क्या इंटीग्रेशन होता है, log cosec x माइनस, तो वही लगाइए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। टेन कर, हाँ तो उससे भी आएगा ना, लाइए मैं देख लेते हैं कि कहां तक आपने किए। टेन का डीसी सेक स्क्वायर, टेन का डीसी क्या होता है, टी मानेंगे। अब x टेंस टू यहाँ जीरो रखिए, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो लिमिट जीरो हो गया। अब x का वैल्यू पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 4 बन जाएगा ना, टेन पाई बाई 4 बनता, लिमिट जीरो से 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर dx अपन 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से बताइए, सेक स्क्वायर x dt अपॉन dx, तो dx बराबर 2 इधर अपॉन सेक स्क्वायर x, तो 2 dt अपॉन, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इसी से मैं बनाते हैं ज़्यादातर, ये समझाने के लिए मुझे आपको नहीं बना रहे थे इसलिए मैं इससे बता दूँ, उससे बताने लग गया। माइनस जीरो से लेकर के 1 2 डी टी अपॉन, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, 2t 1 जोड़िए और 1 घटाइए, ये अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब -1 -2 के रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 0 से लेकर के 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं, अगर माइनस को अंदर कर दीजिए तो 2 डी टी अपॉन रूट 2 के स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 के, तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन प्लस सी, लगा दीजिए, ये ए स्क्वायर हो गया, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे बना दीजिए, ये लगा सकते, उससे आंसर आ जाएगा। चलिए जी कीजिए, लिमिट भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कर देते हैं, मतलब अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट आएगा, अपर जैसे अगर टी माने तो उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट भी रखते हैं। हो गया क्या, इससे इजीली आंसर आएंगे जी। देखिए मैं इसको करते हैं, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, x के जगह पर है x प्लस पाई बाई 4, तो log cosec x प्लस पाई बाई 4 माइनस cot x प्लस पाई बाई 4, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, अपर माइनस लोअर, हो गया क्या, चलिए बताएं अगला। इधर कर दे क्या, इधर वाला लिख लिए सब लोग, इधर कर देते हैं, देखिएगा इसके बाद देखिएगा 1/√2 कॉसेक का होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
लिमिट 0 से लेकर के पाई बाई 2, अपर लिमिट पुट कर दीजिए जी 1/√2, इससे तो ज्यादा मुझे अच्छा आंसर आता है। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अपर लिमिट रख दिए माइनस लोअर लिमिट लॉग कॉसेक 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट 0 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस प्लस सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/√2 लॉग कॉसेक, अच्छा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है जी? 3 पाई बाई 4 होता है ना। कॉसेक 3 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है। क्या होता है? √2। कॉट 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। माइनस लॉग कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? √2 माइनस 1। ठीक है, माइनस था कि प्लस था जी? लॉग कॉसेक एक्स फार्मूला में क्या होता है देखिए तो क्या लिखा है? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा है? क्या लिखा है जी कॉपी में? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखाए थे? माइनस कॉट एक्स लिखाए थे ना। ठीक है, तो पाई बाई 4 रखेंगे तो कॉसेक पाई बाई 4 √2 माइनस 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, माइनस ये आपका √2 माइनस 1 हो जाएगा जी। दोनों सेम वैल्यू कैसे आ सकता है? प्लस तो नहीं लिखाए हैं क्या? अगर प्लस रहता तो ये प्लस में हो जाता, ये प्लस में हो जाता। अब आंसर हमको क्या रहा है? 2/√2 लॉग, एक सेकेंड मुझे फॉर्मूला देखिए। चलिए इतना हो गया क्या? अच्छा यहां से अगर हम लोग 10 में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा जी? मैं 10 में लिखना चाहते हैं इसको। ठीक है, 10 का इसका फॉर्मूला लिख करके देखते हैं कि कितना आता है। 10 में क्या होता है? 1/√2 लॉग 10x/2, तो ये हो जाएगा x/4 x/2 प्लस पाई बाई 8, ये हो जाएगा जी। 0 से लेकर करके पाई बाई 2, तो 1/√2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 माइनस लॉग पाई बाई 8 हो जाएगा। लॉग 10 पाई बाई 8 आ जाएगी। 10 पाई बाई 8
तो 1/√2 log π/8 का मतलब कितना डिग्री होता है? यही वैल्यू आएगा जी 1/√2। इसको log 10 π/4 log m माइनस log n कर दिए ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 एलसीएम हो जाएगा, 3 पाई माइनस log 10 π/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 log, इसका निकालिएगा तो log√2 प्लस 1 ही आएगा जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, log 10 पाई 3 π/8 माइनस π/8। कैसे 10 π/8 निकाल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रखना, यहाँ नहीं निकाल। देखिए कैसे 10 π/8 का मतलब जानते हैं क्या होता है? 10 π/8 का मतलब होता है √1 माइनस, क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो आया है आपका, ये 10 π/8 का 1 माइनस cos π/4 अपॉन 1 प्लस cos π/4 इससे निकलता है जी। ये होता है, क्योंकि 1 माइनस cos π/4 2 sin स्क्वायर π/8 होता है। अब यहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकला, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2, तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √2 माइनस 1 होगा जी। 10 π/8 के जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे? √2 माइनस 1 पुट करोगे। ये वैल्यू ऐसे निकालते हैं। और 10 1 माइनस cos π 1 प्लस cos, ये रूट, ये वैल्यू होता है 10 π/8 का। उसी प्रकार 3 π/8 का वैल्यू कैसे निकालोगे? जो निकालने का 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10, उसको निकाल कर सब्सटीट्यूट डायरेक्ट करना होगा। यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ लेंदी हो जाएगा। अलग से निकाल के यहाँ डायरेक्ट वैल्यू, इसका वैल्यू आप ये वाला लिख दोगे √2 माइनस 1। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10b से। और 10 π/8 जहां जहां आएगा वहां √2 माइनस 1 पुट करना होगा। और 10 π/4 तो बन जानते ही हो। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? देखिए मैं करके दिखा, 1/√2 log, इधर निकाल लेते हैं 10 3 π/4 का अलग से निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? देखिए निकाल करके दिखाते हैं। 10 π/4 प्लस π/8 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 π/4 प्लस 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 π/8, ये हो गया। तो देखिए निकाल करके दिखाते क्या होगा। 1 प्लस 10 π/4 1 माइनस 10 π/8, 10 π/8 निकाल चुके हो, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? √2 अपॉन ये माइनस 2 माइनस √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से इसका वैल्यू जानते हैं कितना होता है? √2 प्लस 1 होता है जी। कितना होता है? देखिए निकाल दिए, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 10 π/4 प्लस π/8 का वैल्यू √2 प्लस 1 होता है। कितना होता है? ये देखिए निकाल करके दिखा दिए। तो दोनों ऐसे बहुत खतरनाक ऐसे अब बन गया। और क्या? √2 प्लस 1 log √2 माइनस 1, log m माइनस log n का log m प्लस n होता है जी। तो log माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर दो। आ तो गया जी, आ गया। इधर देखिए अपोजिट साइन से रेशनलाइज किया, 1/√2 इंटू log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, 2 मल्टीप्लाई कर दो, log √2 इतना ही पर आंसर आ जाएगा 1/√2। 2i बराबर इधर था ना, ऐड किया था, 2i का वैल्यू है, 2i इक्वल टू आंसर आ चुका है 2i इक्वल टू √2 प्लस 1, और 2 से 2 कट गया तो i का वैल्यू 1/√2 log √2 प्लस 1 आंसर आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन 2i का वैल्यू देखिए 2i बराबर हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो 2i का वैल्यु कितना आ गया? 2/√2 log √2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया। अच्छा क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाले हैं अलग से। 10 π/4 प्लस π/8 का वैल्यू होता है √2 प्लस 1, लिख लीजिएगा √2 प्लस 1 होता है। और 10 π/8 का वैल्यू होता है √2 माइनस 1। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू √2 प्लस 1, इसका वैल्यू √2 माइनस 1। और log m माइनस log n, log m अपॉन n, √2 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दो,
तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। log m पर पावर n log m होता है, तो 2i बराबर हो गया 2/√2 log √2, 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया। चलिए इसको बना करके अब लाइएगा, कल हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। कल फिनिश करके इसका क्वेश्चन जो कुछ है बता करके फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आपको कुछ आउट ऑफ इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन करवाएंगे।